वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबश्शिर। सुबह आज वीडियो काफ़ी ज़्यादा कमाल की होने लगी। वीडियो का जो टाइटल है वो है पीएम मोदी का नया दावा, अब चीन झुकेगा भारत के आगे, काटी शक्ति प्लान। मोदी जी का कोई मास्टर प्लान है जो चाइना को भी झुका देगा। क्या प्लान है ये देखेंगे, वीडियो देखकर पता लगेगा। मिस्टिकल लैंड का वीडियो है, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। काउंट करते हैं, स्टार्ट। आज भारत को आजाद हुए लगभग 75 साल हो चुके हैं और देश के प्रधानमंत्री ने इस बार के आजादी के मौके पर इसे आजादी का अमृत महोत्सव नाम दिया। क्योंकि आने वाले 25 सालों में देश को आजाद होकर एक सदी या 100 साल पूरे हो जाएंगे। इन आने वाले 25 सालों की यात्रा को नाम दिया गया है अमृत काल का। आजादी के बाद से ही भारत एक विकासशील देश के तौर पर दुनिया के सामने आया है और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए भारत सरकार ने देश के विकास के लिए एक ग्रैंड प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। 110 लाख करोड़ के इस प्रोजेक्ट का नाम है गति शक्ति पोर्टल। गति यानी स्पीड और शक्ति यानी पावर, और इन दोनों के साथ भारत आज के विकासशील देशों की लिस्ट में जमे हुए चाइना और अमेरिका को पछाड़ने वाला है। आइए जानते हैं हमारे देश में कौन कौन से नए प्रोजेक्ट शुरू होने वाले हैं। 13 अक्टूबर 2021 को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑफिशियली गति शक्ति योजना को पूरे देश में लॉन्च कर दिया था और पूरे देश भर में नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोग्राम को साकार रूप देने के लिए ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। लेकिन ये बहुत ऑफिशियली लैंग्वेज हो जाती है, तो आइए जानते हैं आसान भाषा में कि आखिर ये प्रोजेक्ट है क्या और इसमें क्या क्या नया होने वाला है। लेकिन प्रोजेक्ट के बारे में जानने से पहले ये जान लेते हैं कि आखिर इतने बड़े प्रोजेक्ट की जरूरत क्या है और कितनी है। तो बात करते हैं पहले प्रॉब्लम्स की। जैसा कि हमारे देश में अलग अलग कामों के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट बने हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, सड़क मंत्रालय और रेल मंत्रालय के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। बिल्कुल वैसे ही अब आपने अपने आसपास सड़क में पाइपलाइन या वायर बिछते तो देखा ही होगा और सारी सड़क बर्बाद होते भी। लेकिन ऐसा क्यों? लाखों भारतीय लोगों की तरह आपके दिमाग में भी सवाल आया होगा कि ये लोग एक साथ सारा काम क्यों नहीं कर लेते, यानी सड़क बनने के दौरान ही पाइपलाइन और वायर का काम देख लो। ये इसी वजह से क्योंकि सारे डिपार्टमेंट्स अलग अलग तरीके से काम करते हैं और यही हो जाते हैं सारी कंस्ट्रक्शन में। ये तो था एक डिपार्टमेंट, लेकिन न जाने ऐसे कितने डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन की वजह से सरकार का करोड़ों का नुकसान अलग होता है, साथ ही काम अलग खराब हो जाता है और आखिर में ये सब झेलना पड़ता है आम जनता को। कभी कहीं सड़कों में खुदाई होती रहती है तो कभी कहीं पूरी की पूरी गली को मौत का कुआं बना दिया जाता है। ये तो थी पहली समस्या। अब दूसरी की बात करें तो इसमें आते हैं मेगा प्रोजेक्ट्स। इंडिया में मेगा प्रोजेक्ट शुरू तो काफी जोरों शोरों से किए जाते हैं, अखबारों में बड़े बड़े विज्ञापन और जगह जगह पर पोस्टर्स। लेकिन देश की और बाहर से आने वाली कंपनीज को अपना पूरा सेटअप करने में ही इतना वक्त लग जाता है कि उनका बजट गड़बड़ा जाता है और शुरू होती है यहीं से टैक्स चोरी और बाकी घपले, या फिर कंपनीज देश छोड़कर ही चली जाती हैं और एक बार फिर लॉस होता है देश को, क्योंकि कहीं उन्हें गवर्नमेंट से अप्रूवल नहीं मिलते तो कभी किसी और डिपार्टमेंट की वजह से सारा प्रोजेक्ट अटका पड़ा रह जाता है और कंपनी सोचती है कि इससे बेहतर किसी दूसरे देश में अपना प्रोजेक्ट शुरू कर दें, जिसकी वजह से ज्यादातर विदेशी कंपनीज अपनी फैक्ट्री लगाने के लिए भारत की बजाय चाइना को प्रेफर करने लगते हैं और देश की इकोनॉमी को जो बूस्ट मिलने वाला होता है वो हाथ से निकल जाता है। और अब इन्हीं सारी चीजों और डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार का आगे बड़ा टारगेट ये ग्रैंड प्रोजेक्ट है। बेशक पिछले कुछ सालों में देश ने काफी तरक्की की है, ऐसे में आने वाले अमृतकाल के लिए भी सरकार ने काफी बड़ा प्रोजेक्ट बना रखा है और वो है गति शक्ति पोर्टल। इसमें सरकार ऊपर की दोनों समस्या कवर करने वाली है। कैसे, वो हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन इसके साथ ही भारत में एक साथ कई ग्रैंड प्रोजेक्ट भी आने वाले हैं जो एकदम से देश की इकोनॉमी और दुनिया में भारत की पावर पोजीशन को बदल कर रख देंगे। आइए जानते हैं आखिर क्या है वो मास्टर प्लान। गति शक्ति प्रोजेक्ट कोई आम प्रोजेक्ट नहीं, जैसा कि हमें आए दिन अलग अलग प्रोजेक्ट्स के बारे में सुनने को मिलता है, वैसा तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि फिलहाल ये इकलौता ऐसा प्रोजेक्ट है जो पूरे देश को कवर करने वाला है और इसी वजह से इस प्रोजेक्ट में एक या दो नहीं बल्कि 16 सेंट्रल मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स हैं जिन्हें एक साथ लाकर ये प्लान किया गया प्रोजेक्ट है, जिसमें सभी मिनिस्ट्रीज में कोऑर्डिनेशन बिठाया जा सके और हर तरह के काम या प्रोजेक्ट को बेहतरीन ढंग से अंजाम दिया जा सके। आइए बताएं क्या है वो ग्रैंड प्रोजेक्ट्स जिन्हें 2024-25 तक पूरा किया जाना है। गति शक्ति के मास्टर प्लान के अंदर कुछ विजन है, इसमें अलग अलग मिनिस्ट्रीज को टारगेट्स दिए गए हैं। पहले बात करते हैं रोड मिनिस्ट्री के टारगेट की। भारत में सड़कों का क्या हाल है ये कहने की बात नहीं है, हम सब ने कभी न कभी सड़कों के इन गड्ढों की तारीफ में चंद लफ्ज तो कहे ही होंगे। इसी में सुधार के लिए सरकार ने साल 2024-25 तक रोड मिनिस्ट्री को 2 लाख किलोमीटर नेशनल हाईवे, 5,590 किलोमीटर के 4 या 6 लेन वाले नेशनल हाईवे और नॉर्थ ईस्ट स्टेट के कैपिटल्स में 4 या 2 लेन के नेशनल हाईवेज बनाने का टारगेट दिया है, जिससे काफी बड़े एरिया में एक साथ विकास देखने को मिलेगा, क्योंकि सड़कों बनने से छोटे गाँव, शहरों की बड़े शहरों से कनेक्टिविटी बढ़ेगी और डेवलपमेंट होगा।
रेलवे मिनिस्ट्री के टारगेट्स। रेलवे को टारगेट दिया गया कि उन्हें 1600 मिलियन टन के कार्गो को हैंडल करना है। अगर आज की बात करें तो 1600 मिलियन टन मुताबिक रेलवे फिलहाल 1200 मिलियन टन कार्गो हैंडल करता है। कार्गो का मतलब अगर आसान भाषा में समझें तो भारी माल या सामान जो रेलवे ट्रांसपोर्ट करता है उसे ही कार्गो कहा जाता है। इसके साथ ही रेलवे को उसके 51% नेटवर्क में एडिशनल लाइन ऐड करने को कहा गया है। जितनी ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगी उतना ज्यादा कच्चा माल ट्रांसपोर्ट होगा, जिससे प्रोडक्शन बढ़ेगा और इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। सिविल एविएशन यानी कि सारी एयर ट्रेवल और एयर ट्रांसपोर्टेशन के मीडियम्स। इस मिनिस्ट्री को ये टारगेट मिला है कि इन्हें सारे एविएशन के फुटप्रिंट्स डबल करने हैं, जिसमें 220 नए एयरपोर्ट्स, 190 हेलीपोर्ट्स और वाटर एरोड्रम्स बनाए जाएंगे। शिपिंग मिनिस्ट्री। शिपिंग मिनिस्ट्री या समुद्री सीमा से होने वाले सारे ट्रांसपोर्टेशन का विभाग इसे साल 2025 तक 1759 मिलियन मीट्रिक टन करने का टारगेट दिया गया है, क्योंकि साल 2020 में इंडिया की शिपिंग कैपेसिटी लगभग 1282 मिलियन मीट्रिक टन पर एनम थी। इसके साथ ही देश में गैस पाइपलाइन कंस्ट्रक्शन का टारगेट लगभग 34,500 किलोमीटर का दिया गया है, जो कि करंट इंफ्रास्ट्रक्चर का डबल है। यानी आने वाले 2-3 सालों में ही देश की पाइपलाइन बहुत बड़े इलाके में फैली होगी। इतना ही नहीं, बिजली की समस्याओं को देखते हुए इसमें पावर लाइन मास्टर प्लान भी ऐड किया गया है, जिसका मकसद है साल 2025 तक 4.52 लाख सर्किट किलोमीटर की पावर लाइन बिछाना और रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी बढ़ाकर 225 गीगावाट करना, जो कि हाल में 87.7 गीगावाट की है। जाहिर है प्रोजेक्ट इतना ग्रैंड है और इसे पूरा करने में करोड़ों लगने वाले हैं, इसलिए इसका बजट फिलहाल 110 लाख करोड़ का रखा गया है। आगे देखना यह है कि पूरा मास्टर प्लान कितने में बनकर तैयार होता है। अब अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो जाते हैं तो आगे आने वाले समय में इंडिया बहुत सारे देशों और बड़ी कंपनियों के लिए एक बड़ा मार्केट बन जाएगा और मैक्सिमम फैक्ट्रीज जो एशिया में लगने को हैं वो बजाय चाइना के इंडिया में लगेंगी, क्योंकि इंडिया में कम कीमत पर काम करने वाले एम्प्लॉइज और इंग्लिश बोलने वाले लोग काफी बड़ी संख्या में हैं, जिनका फायदा हर विदेशी कंपनी उठाना चाहती है। अब चूंकि प्लान काफी बड़ा है तो उसे पूरा करने के लिए बेहतरीन स्ट्रेटजीज की जरूरत है। इसी वजह से इस पूरे प्रोजेक्ट को 6 हिस्सों या पिलर्स में बांटा गया है, जिसका पहला पिलर है डायनेमिक। इसका फायदा यह है कि इससे सभी मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स अब GIS यानी जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम की मदद से क्रॉस सेक्टोरल प्रोजेक्ट्स के प्रोग्रेस और काम पर नजर रख पाएंगे। यानी अगर उस प्रोजेक्ट में कुछ और ऐड करना हो या किसी वजह से कोई चेंजेस करना हो तो ये उसी समय आसानी से किया जा सकता है, जिससे बहुत कम नुकसान होगा। फॉर एग्जाम्पल, कहीं रोड बन रही हो और उस सड़क पर पाइपलाइन भी लगानी हो तो पहले पाइपलाइन पर काम होगा, फिर सड़क बनेगी, जिससे बार बार सड़क को खोदना नहीं पड़ेगा, क्योंकि सारी मिनिस्ट्रीज एक साथ उस प्रोजेक्ट पर नजर रखे हुए हैं। दूसरा है कम्प्रहेंसिवनेस। इसमें एक सेंट्रलाइज पोर्टल के साथ अलग अलग मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स की सभी मौजूदा और प्लान्ड इनिशिएटिव शामिल होंगी। इसमें अच्छी बात यह है कि इसकी वजह से डिपार्टमेंट्स को अब एक दूसरे के प्रोजेक्ट में चल रहे कामों की पूरी विजिबिलिटी होगी, जिससे सभी को प्रोग्रेस की जानकारी होगी। अब बात करते हैं तीसरे पिलर, प्रायोरिटाइजेशन की। इसका मतलब यह है कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स क्रॉस सेक्टोरल इंटरेक्शन के जरिए अपने प्रोजेक्ट्स को प्रायोरिटी देने में एबल होंगे। अगला है ऑप्टिमाइजेशन। इससे प्रोजेक्ट्स का इम्प्लीमेंट करने के लिए बेस्ट लोकेशन और प्रोजेक्ट से जुड़े सामानों को बेस्ट रूप देने में मदद मिलेगी। अब बात करते हैं सिंक्रोनाइजेशन की। अलग अलग मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स अक्सर फाइल्स या कागजों में ही काम करते हैं, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट्स की प्लानिंग और एग्जीक्यूशन का प्रोसेस काफी लंबा हो जाता है। गति शक्ति प्रोजेक्ट इस लेट लतीफी और फाइल्स वाले कामों को ग्राउंड वर्क बनाने वाला है। छठा और आखिरी पिलर है एनालिटिकल। इसकी मदद से प्रोजेक्ट GIS बेस्ड स्पेशल प्लानिंग और 200+ लेयर्स एनालिटिकल टूल्स के साथ एक ही जगह पर प्रोजेक्ट से रिलेटेड कंप्लीट डेटा प्रोवाइड करेंगी, जिससे एग्जीक्यूटिंग एजेंसी को बेहतर विजिबिलिटी मिलेगी। खैर, सारा प्रोजेक्ट और प्लान तो तैयार है। अब देखना यह है कि साल 2025 के आने तक ये सारा काम पूरा हो पाए। ये वीडियो खत्म यार, मतलब ये वाला प्लान तैयार हो गया भाई। देखें, आपने इधर भी नोट किया हुआ, हमने इसका नाम सुना था, लेकिन अब हमें ये पता चला कि क्या क्या काम करेगा, कि मतलब रेलवे को कितना टारगेट दिया, रोड वालों को कितना टारगेट दिया, शिप मिनिस्ट्री को कितना दिया, टारगेट दिया, इलेक्ट्रिसिटी वाली मिनिस्ट्री को कितना टारगेट दिया। 2.5 लाख किलोमीटर तो सिर्फ रोड का टारगेट दिया गया। और मालगाड़ी ने अभी 12 मिलियन कुछ कर दिया, 1600 पहले 1600 कर गया, 1200 से 1600 मिलियन मैट्रिक टन का टारगेट हो गया। मतलब हर काम बढ़ाया जा रहा है सही प्लानिंग के साथ। पहले रोड क्या होते थे, डलते थे, फिर उसी को खोद कर उस रोड की मार दी जाती थी और भाई अंदर तारे बहुत ज्यादा है, अभी भी है, अभी भी है, इसमें कोई शक नहीं है, इधर हद से ज्यादा भी है। ये सीवरेज लाइन अगर आपने गुजारनी है तो उसके लिए तोड़ेंगे। इसमें यह होगा अभी कि आपकी सीवरेज लाइन पानी की, उसके बाद गैस की लाइन,
टेली मतलब पहले ही सब कुछ इंटरनेट कर की दिया लाइंस जाएगा। और जो भी तार वायर बार-बार जितनी भी के लिए किस्म नहीं की थी ना, होगा, हाँ। और जो पाइपिंग थी वो सारा सिस्टम इसमें कर दिया गया और ये बहुत आसान है और बहुत फायदेमंद रहेगा इस चीज के लिए। मुख्तलिफ जगह पे पॉइंट बना लेंगे यार, क्या कमाल का सोचो। और 2000 कहते हैं 25-26 तक ये कंप्लीट भी करना हाँ है। कंप्लीट भी करना है। ओ भाई बहुत साहब, बड़े इतना टारगेट दिए हैं। ज्यादा। हर किसी ने अपना अपना टारगेट बना लिया, हर मिनिस्टर अपने अपने टारगेट को अचीव करने पे अब लगेगा। ये बहुत अच्छा काम किया। अभी यार तुमने एक देखा competition होगा, लग गया। अब तुमने देखा होगा हाँ। मुंबई टू दिल्ली हाँ। एक्सप्रेस वे बन हर रहे हैं, चीज कभी बन क्या रही है। बन रहा है, कभी क्या। इंडिया और यार देखो इस टाइम अगर एशिया की मैं मिनिस्टर्स बात के कर रहा बीच हूँ, ना इंडिया की जो मुकाबला लग गया है, वो कंपटीशन चला गया। अब देखो देखो इस टाइम चाइना क्यों आगे चला गया था, हाँ। उसने इस चीज के ऊपर काफी ध्यान हाँ। दिया है। उसके बाद अभी इस टाइम ताइवान भी बहुत आगे इसी हाँ, तरह हाँ, निकल हाँ। रहा है और हाँ। लेकिन इंडिया ने अब बहुत अच्छा स्टेप लिया। मैं इस कहता हूँ ये तरह बहुत जल्दी। इन्वेस्टमेंट इंडिया में बहुत ज्यादा आएगी। बिल्कुल। आपको कहना है अपने कमेंट सेक्शन में दें। वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार बाय।